ये बताइए, आज पंच तो ये बने सर। अरे चलिए, प्रोग्राम के एंड में आपको बताना है कि किसकी कमीज में ज्यादा दम, किसकी ज्यादा दमदार है। नहीं, मैं ही बता देता हूँ, पहले आपकी कभी आप तो पार्टी है भाई, पंच बताइए। आइए जरा मुद्दे पे आता हूँ। आज क्या है व्यूअर्स, कल एक बैठक हुई राजनाथ जी के घर पर। राजनाथ जी के घर पर उस बैठक में कौन कौन था? राजनाथ जी स्वाभाविक तौर पर, उनके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, संघ की तरफ से सरकारेवा दत्तात्रेय हुसबोले और सह सरकारेवा अरुण कुमार जी, 5 लोग बैठक में बताया गया मौजूद थे। बैठक का एजेंडा था, पहली बार एक ऑफिशियल मीटिंग हुई, पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के। उसमें भी 2 चर्चाएं चल रही हैं कि अभी कुछ महीने जो है नड्डा साहब ही बने रहे प्रेसिडेंट, और क्योंकि अभी जो पार्टी के और चुनाव जो होने हैं बिल्कुल नीचे से ऊपर तक वो होंगे, पहले पूरे देश में राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, कम से कम आधे राज्यों में जब चुनाव बीजेपी के हो जाते हैं संगठन के, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। तो उनकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि अचानक वो एकदम से अध्यक्ष नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव है कि भाई एक पहले वर्किंग प्रेसिडेंट बना लो, कार्यकारी अध्यक्ष, वो साथ साथ नड्डा जी के काम करता रहेगा, तब तक दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पार्टी पूरी कर लेगी, फिर वही जो कार्यकारी अध्यक्ष है शायद होपफुली वही जाकर के प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब वो बहुत सारे नामों की चर्चाएं चल रही हैं, आप गूगल करिएगा कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, तो आपको 10 नाम अलग अलग आर्टिकल, मेरा पहले बहुत सारे लेकर के आएंगे, कोई सारे नाम चल रहे हैं, सबकी आज बात करेंगे। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, अपने भाइयों को जीवित करा। मैंने पढ़ा तो पता लगा 100 प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, जब 3 भाई मारे गए, 4 भाई नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, तो युधिष्ठिर ने 100 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और यक्ष ने उनके भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष प्रश्न, इसको कहते हैं यक्ष प्रश्न। मैं आपसे एक ही पूछूं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन, यक्ष ने 100 पूछे थे युधिष्ठिर से, मैं आपसे एक ही पूछ रहा हूं, कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष? अब आप जिलाना किसको चाहते हैं ये बताइए। पहले तो मारना पड़ेगा, पार्टी में कुछ हो जाएगा, पहले तो मारना पड़ेगा तब जिलाने की बात आएगी। हाँ सर, कौन होगा भैया? इस सवाल का चर्चाएं क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति दे सकते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक श्री मोहन भागवत जी। कोई वाइल्ड गेस भी नहीं लगाना चाहते आप? वाइल्ड गेस तो हम लोग फ्री है उसको लगाने के लिए, उसमें कौन सा टैक्स पड़ता है वाइल्ड गेस लगाने में। लेकिन मुझे लगता है कि जिससे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो अध्यक्ष कौन बनेगा इस बार वाकई बड़ा मुश्किल हो रहा है कहना। अच्छा। आमतौर पर पहले हम लोग लगा लेते थे अंदाज, लेकिन इस बार मुश्किल ये हो रहा है कि जिनके जिनके नाम चले वो सब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब ये ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसी को अध्यक्ष बनाया नहीं जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। भले राजनाथ सिंह जब बने थे अध्यक्ष, नड्डा जी मंत्री थे, अध्यक्ष बने थे, राजनाथ सिंह पहली बार बने थे तो केंद्रीय मंत्री थे, बने थे अध्यक्ष, तो इसलिए वो कोई समस्या नहीं है। मैं आपको और 2 हिंट और दे देता हूँ। हाँ। हिंट तो मैं ऐसे दे रहा हूँ जैसे मुझे पता है सब कुछ, फिर भी मतलब कि वो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ये हमारी जानकारी है कि कल की बैठक दोनों होंगे। वो अगर दोनों होंगे तो इधर और अगर दोनों होंगे तो उसमें शिवराज सिंह चौहान, खट्टर साहब सब रेस में है, मुख्यमंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, ज्यादा वजन इनका जो है वो भी है। पूर्व मुख्यमंत्री में देवेंद्र फडणवीस भी हैं, भी है जो, पर वो केंद्रीय मंत्री तो नहीं है। नहीं, मतलब इधर दोनों में से कोई, मतलब कोई एक होना कहने का मतलब मंत्री है इसलिए अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये नहीं, ये मंत्री भी हो सकता है, मतलब भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं, कहने का मतलब वसुंधरा जी भी हो सकती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। आपकी इमेजिनेशन जहां भी जाए। जब आप वाइल्ड गेस करने कह रहे हो तो वसुंधरा जी केंद्रीय मंत्री, वाइल्ड नाम इतना भी नहीं होना है वाइल्ड। हाँ, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे आपको जिन नामों की एक्चुअली सीरियसली चर्चा चल रही है उनकी, और हमारी आज कोशिश होगी उनके इनकी कमियां क्या हैं, इनके पॉजिटिव्स क्या हैं, वो हम लोग डिसाइड करें। मतलब बीजेपी को कैसा अध्यक्ष चाहिए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम काफी गंभीरता से पिछले दिनों चला। अच्छा, उसके 2-3 कारण, एक तो महाराष्ट्र का एंगल, दूसरा ये है कि उनका वो भरोसेमंद हैं प्रधानमंत्री जी के भी, मोदी जी के, और स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी हैं उनके ही भरोसेमंद हैं, क्योंकि नागपुर से हैं और उनके पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक थे, तो उस दृष्टि से भी तो वो एक कॉमन चॉइस हो सकती है। और आपको ये सीरियस कंटेंडर लगते हैं? मतलब हाँ, माना जाता है कि, और चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वहाँ जो स्थिति है महाराष्ट्र की, उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे अब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं,
तो जल्द उनको केंद्रीय राजनीति में ला करके एक महाराष्ट्र को संदेश भी दिया जा सकता है चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। ये मतलब हम लोग जो कारण है उनके पक्ष में जो बनते हैं। नहीं, लेकिन सर ये तो इसका दूसरा क्लियर संदेश तो ये है ना कि आप देवेंद्र फडणवीस को राज्य की पॉलिटिक्स से अलग कर देना चाहते हैं। बिल्कुल केंद्रीय राजनीति में लाने में क्या दिक्कत, वो भी केंद्र में आना चाहेंगे। वो चीफ मिनिस्टर का एलिमेंट है। हो सकता है राज्य की राजनीति में बीजेपी किसी और को बढ़ाना चाहे। केंद्र ने तो मतलब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोग करती रहती है ना। भाई भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के, कौन जानता था, मोहन यादव बन गए। तो ऐसे ही कोई और महाराष्ट्र में नेता जिसको भाजपा आगे बढ़ा सकती। लेकिन ऐसा कोई वाइल्ड हॉर्स कोई वो तो नहीं होगा ना अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष तो कोई जाना पहचाना प्रतिष्ठित बड़ा नेता ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी कहना पक्के तौर पर संभव नहीं है।